चलो चलो आज हम फार्मूला ऑडिटिंग के अंतर्गत वॉच विंडो देखते हैं। तो वॉच विंडो क्या होता है, जैसे आप ये सीट 1 पे मैटर लिखा हुआ है, आप सीट 2 पे जाते हैं तो आपका मैटर क्या होता है, छिप जाता है। तो आप चाहते हैं कि हमारा मैटर छिपे नहीं, एक डायलॉग बॉक्स की तरीके ओपन हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करना, वॉच विंडो पे जाना और ऐड वॉच पे क्लिक कर देना। तो ये आपका वॉच विंडो यहाँ पे आ गया, जिसमें आपका पूरा मैटर है। किसी भी सीट पे जाए तो ये आपका डायलॉग बॉक्स नहीं हटेगा। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदी के नंबर बता दे, तो डबल क्लिक करो तो आपके हिंदी के नंबर के ऊपर कर्सर आ जाएगा। ये होता आपका क्या, वॉच विंडो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक है, मतलब कि आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम इसको सम करते हैं, अल्ट के साथ इक्वल शॉर्टकट की होती है ऑटो सम की, ये आ गया। और यहाँ से आप ड्रैग करते हैं तो सबके सामने उनकी एक्चुअली कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये ना आए, तो यहाँ पे आप मैनुअल कर देना कि हमारे द्वारा करने पे आए। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो सब में सेम आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर आपने ये चेंजमेंट कई जगह सीट पे किया है तो कैलकुलेट सीट करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F9 होती है। अगर आपने एक जगह किया तो कैलकुलेट नाउ शॉर्टकट की F9 होती है। तो जैसे ही हम कैलकुलेट नाउ करते हैं तो सबके सामने उनका जो इक्वल सम होता है वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डेटा पे। नेक्स्ट टॉपिक आपके आएंगे डेटा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको सॉर्ट एंड फिल्टर, पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हैं। यहाँ पे हम बताते हैं डेटा टूल्स के अंतर्गत टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, आप जैसे कोई मैटर लिख दें, हमने लिख दिया राम कुमार सिंह, और आप चाहते हैं कि राम कुमार सिंह जो भी लिखा है स्पेस के बाद जो भी मैटर है वो अलग अलग कॉलम में आ जाए, तो हमने करना टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट करते जाना है, वो ऑटोमेटिक आपका अलग कर देगा। तो राम एक सेल पे, कुमार एक सेल पे, सिंह एक सेल पे। ये होता आपका क्या, टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट अगर करें रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कुछ नाम लिख दें, एक में लिख दिया राम, एक में लिख दिया श्याम, और फिर से राम लिख दिया हमने, और यहाँ पे कुछ नंबर लिख देते, हमने लिख दिया 95, इसमें भी 95 और इसमें 65। तो हमने कहा इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया और रिमूव डुप्लीकेट किया। अब हमें जैसे बी कॉलम में देखना कि बी कॉलम में जो भी डुप्लीकेट हो उसको हटा दे, तो हम बी कॉलम को टिक रहने देते हैं, सी को अनटिक कर देते हैं और ओके। तो यहाँ पे देखो राम अलग हो गया, क्यों, क्योंकि दो ठो राम लिखे थे। ठीक, अगर आप चाहते हैं सी कॉलम पे चेक करना तो आप जाना रिमूव डुप्लीकेट, तो बी कॉलम को छोड़ देना, तो यहाँ से एक मैटर हटा देगा। ये देखो यहाँ पे श्याम का वाला मैटर हटाया, मतलब 95 राम और श्याम में दोनों लिखा था, तो इस वजह से हटा दिया। ये होता आपका क्या, रिमूव डुप्लीकेट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेल का, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, जैसे आप इस एरिया पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि कम से कम 33 और ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर एंटर हो सके, इससे कम देने पे रॉन्ग बता दे या इससे ज्यादा देने पे रॉन्ग बता दे, कम ज्यादा पे दोनों पे रॉन्ग बता दे, आपको एक एरर मैसेज आ जाए। डेटा वैलिडेशन मतलब होता है आपके द्वारा सिलेक्ट एरिया में कोई कंडीशन लगा देना, अपने अनुसार कोई मैसेज दे देना। कैसे करते हैं ये देखना। सबसे पहले आपको वह एरिया सिलेक्ट करना है जहां पे आपको डेटा वैलिडेशन लगाना। हमने ये एरिया सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग में एनी वैल्यू की जगह हम दे देंगे होल नंबर की पूर्णांक संख्या आ जाए। हमने कहा कम से कम कितनी, 33, और मैक्सिमम कितना, 100। इसके बाद इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज टाइटल, जो चीज आप ये बना रहे हैं वो उसका नाम लिख देना। हम मार्कशीट बना रहे हैं तो हमने लिख दिया मार्कशीट। इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज क्या होता है, जैसे ही हमारे कोई एरिया पे जाए तो उसको क्या मैसेज दिखाई दे, तो हमने डाल देते हैं मैसेज कि प्लीज इनपुट 33 to 100, मतलब 33 से 100 के बीच में नंबर आए। एरर मैसेज, अगर कोई गलत दे दे, टाइटल में सेम डाल देना मार्कशीट। अगर कोई गलत डाल दे तो क्या लिख के आए, हमने लिख देते हैं कि आपने अपने अनुसार जो इच्छा हो आप लिख देना, आपने गलत नंबर एंटर किया है। ठीक है, और ओके कर देना। तो देखो आप अपने एरिया पे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे मार्कशीट लिख के आ रहा हो, प्लीज इनपुट 33 to 100। हमने 33 देते हैं, उसने ले लेना है। हमने 32 दिया
तो इंटर करेंगे, क्या बताया उसने, मार्कशीट है आपने गलत नंबर इंटर किया, हमने रिट्राई किया, हमने दे दिया 100, तो 100 ले लेगा। पर आप जैसे ही 101 देंगे तो फिर से वही सेम मैसेज आ जाएगा। ये होता आपका क्या, डेटा वैलिडेशन। अगर आप यहाँ से डेटा वैलिडेशन को हटाना चाहते हैं, लगाना भी आना चाहिए आपको, हटाना भी। अब हटाना चाहते हैं तो जाना डेटा वैलिडेशन पे, सेटिंग पे जाना और यहाँ पे अप्लाई दिस चेंजेस में टिक कर देना और क्लियर ऑल कर देना, ओके कर देना। आपके द्वारा लगाया गया डेटा वैलिडेशन हट जाएगा। आप चाहे आप 100 दें या 32 दें या 20 दें, वो सब ले लेगा। ठीक, ये होता आपका क्या, डेटा वैलिडेशन। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है, आपके द्वारा अलग अलग शीट में लिखे हुए मैटर को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे शीट 2 पे कुछ मैटर लिख लेते हैं, हमने लिख लिया 65, 52, 75 और 42, ठीक है। और शीट 3 पे हम लिख लेते हैं मैटर, आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, पर हम नॉर्मल लिखे दे रहे हैं, 4 नंबर लिखे थे, 4 इसमें भी लिख दिए। और हम चाहते हैं शीट 4 पे हमारा क्या आ जाए, टोटल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम, यहाँ पे क्या आ जाए, सम, और यहाँ से आ जाए इसी के नीचे से। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाना आपको कंसोलिडेट पे, रेफरेंस, जिस भी सीट पे आपका मैटर हो तो सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लेना। हमारा पहला मैटर ये है और ऐड कर लिया। इसके बाद सीट 3 पे है, इसको भी हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और ओके कर देना है। जहां पे आपने कर्सर किया होगा वहां पे सम आ जाएगा सबका। ये होता आपका क्या, कंसोलिडेट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल, काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बाद में बताएंगे।